स्टूडेंट एजुकेशन टीम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रतिशतता यानी परसेंटेज में परीक्षा में फेल पास पर जो आधारित प्रश्न है वो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में और 50% छात्र दोनों में पास हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत पास हुए। यहां पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों परसेंट का जो डाटा है वो फेल का है या पास का है। ठीक है, जैसे दोनों परसेंट का डाटा है सेम ऊपर वाला भी वैसा ही आपको डाटा बनाना पड़ेगा। अब दोनों का जो डाटा है 50% वो किसका है, पास का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ऐसे करेंगे क्या, हम लोग इसको बना लेंगे वेन डायग्राम टाइप। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग गणित। क्या लिखेंगे, गणित। और यहां पर लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे हम दोनों कितने परसेंट हुए, तो 50%। ठीक है, अब दोनों 50% हुए हैं, इस गोले को बनाना कितना है, 60, क्योंकि यहां गणित में कितने हुए 60, तो 50 जब भर चुका है पहले से तो 10% तो बचा है। अब अंग्रेजी में कितना बनाना है तुम्हें, अंग्रेजी में बनाना है तुम्हें 70, कितना बनाना है 70%। अब 50% तो इस गोले में पहले से है, तो इसका मतलब 20% और आ चुका होगा। अब यहाँ पे गणित कितना हो गया 60, क्योंकि 60 दिया है, 60 बन भी चुका है, 50 और 10 60 हो गया। अंग्रेजी कितना बनाना था 70, तो 20 और 50 कितना हो गया 70। अब इनको जोड़ लो, क्योंकि ये सबका डाटा कौन सा है, पास वाला, तो ये कितना हो गया 70 और 10 80। 80% छात्र कितने हुए, 80% छात्र पास हुए। अगर मैं कहता यहाँ पे कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो इसका मतलब है 100% में जब 80% छात्र पास हुए हैं, तो 20% ऐसे छात्र हैं जो क्या हुए हैं, तो आप कहेंगे फेल हुए हैं। ठीक है, 20% छात्र कैसे हैं, तो जो फेल हो गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% छात्र कैसे हुए, फेल हुए। क्या हुए, तो ध्यान रखना फेल हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। यहां पर जो तीनों का डाटा है वो फेल का है, तो हम लोग फेल पे करेंगे। सबसे पहले वही वेन डायग्राम बनाना है। कौन कौन से विषय हैं, तो आप कहेंगे हिंदी है, पहला विषय क्या है हिंदी, दूसरा विषय क्या है, तो आप कहेंगे संस्कृत, दूसरा विषय क्या है संस्कृत, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों। अब यहाँ पास का तो है नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डाटा भरते हैं वो दोनों का भरते हैं। दोनों कितने पास फेल हुए, 20%। अब अगर दोनों 20% फेल हुए तो हिंदी में कितने बनाना है, 40%। हिंदी में अगर हमें 40% बनाना है तो 20 तो पहले से आ चुका है, इसका मतलब 20 ही और बच गया है हमारे पास। ठीक है, संस्कृत में कितने हैं 25%, पहले ही गोला में कितने परसेंट आ चुके हैं 20, इसका मतलब 5% छात्र और बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डाटा भरा गया है वो डाटा सभी फेल का भरा गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी पास की कोई जिक्र नहीं हुआ, यानी पास की अभी कोई बात नहीं हुई है सवाल में। तो अब जोड़ेंगे हम लोग, 40 ये हो गया, 5 ये हो गया, कितना हो गया, तो आपका सवाल होगा 45%। 45% जो डाटा निकल के आया है वो किसका निकल के आया, फेल का। 100% में अगर 45% छात्र फेल हुए हैं, इसका मतलब है 55% छात्र ऐसे हैं जो पास हुए। और हमसे पूछा भी गया है कितने परसेंट छात्र पास हुए, तो मेरा सवाल का आंसर होगा 55% छात्र कैसे हुए होंगे, पास। ठीक है, और फेल कितने हुए हैं 45%। अगर मैं कह दूं कि सिर्फ यहां क्वेश्चन में कह दूं सिर्फ हिंदी में कितने परसेंट पास हुए फेल हुए, तो 20%। अगर केवल या सिर्फ लगाएगा तो सिर्फ ये वाला डाटा हम लोग बताते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल में
की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, ठीक है। पहले प्रश्न पत्र में 75% छात्र, दूसरे प्रश्न पत्र में क्या हुआ, 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे 2 सवालों में वेन डायग्राम बनाया था सेम वैसा ही बनाना है। यहां पे दोनों का लिख देंगे, दोनों में कितना आएगा 15। अब यहां 75% किसमें हुए, फर्स्ट पेपर में कितना हुआ है 75%। अगर पास हुए हैं तो इसमें 25% फेल हुए होंगे। अब इसमें डाटा बनाना कितना है हमें 25 का, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, और यहां कितना आ जाएगा सेकंड पेपर। अब इसे 25 बनाना है, 15 पहले से, इसका मतलब 10% और भर देंगे हम लोग। अब ये फर्स्ट पेपर में कितना होगा 25%, किसका, फेल का। द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने पास हुए हैं, तो द्वितीय जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में 55% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं, यानी उत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब है कि 45% ऐसे छात्र रहे होंगे जो क्या होंगे, तो आप कहेंगे फेल, यानी कि 45% छात्र फेल हुए। अच्छा, मैंने फेल निकाला क्यों, क्योंकि यह जो दोनों प्रश्न पत्र का जो दिया है वो फेल का दिया है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों में, इसमें भी फर्स्ट में और सेकंड में फेल का ही निकाल रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोगों को डाटा भरना होगा जिस हिसाब से दोनों प्रश्न पत्र दिए होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें 45% फेल हुए हैं, अब 15 तो पहले से इस गोले ने घेर रखे हैं, इसका मतलब 30% अभी हमें और भरना है। अब ये हमारे पास डाटा हो गया है तीनों का फेल का, इसका मतलब है 45 और 10 55% छात्र टोटल कितने आ गए हैं, तो आप कहेंगे फेल। कितने आए हैं, तो आप कहेंगे फेल। और हमसे पूछा भी था कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 55% छात्र, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, और ये सवाल लोग देखेंगे। कक्षा में गणित में 60% छात्र लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के फेल हुए। यानी कि यहां जो दोनों का जो डाटा दिया है वो 30% फेल का डाटा दिया है। यदि कुल 600 छात्र बैठे हों तो लड़के कितने हैं पास हुए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 30% फेल, यानी सभी डाटा हमें भरना है फेल का, पास का मुझे कोई डाटा आप नहीं लेना, क्योंकि दोनों विषय फेल का दिया। तो 30% अगर फेल हुए हैं तो 30 दोनों का डाटा आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ 65% अगर छात्र पास हुए हैं, किसमें, विज्ञान में, और गणित में कितने हुए 60%, यानी मैथ में क्या है, मैथ में 60% छात्र पास हुए हैं। इसका मतलब 40% छात्र ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। अगर ये मैथ आ जाएगा यहां तो यहां पे आ जाएगी साइंस यानी विज्ञान। अब इसमें क्या है 40% फेल हुए, 30% हमने पहले भर दिए, इसका मतलब 10% अभी हमें और भरना है, तभी ये वाला जो गोला है वो 40% का होगा। अब आ जाओ साइंस की बात, यानी विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में पास कितने हुए 65, यानी 65% छात्र क्या हुए यहाँ पे पास, किसमें, विज्ञान में। तो इसका मतलब है 35% छात्र क्या हुए हैं फेल, किसमें, विज्ञान में। अब 30% तो हमने पहले भर दिए, और भरना हमें कितना है इसको 35, इसका मतलब 5% अभी हमें और भरना पड़ेगा। अब ये जो डाटा भरा गया है वो फेल का भरा गया है। कितने हो गए 40 और 5 45, यानी 45% छात्र जो हैं वो क्या हैं यहां पे फेल हुए। टोटल कितने हुए 45% छात्र फेल हुए। इसका मतलब है
55% छात्र क्या हुए यहाँ पे पास। अब 55% के हिसाब से ही मुझे निकालना है। अब यहाँ पर कुल छात्र, यानी कि मैं सीधा कह सकता हूं 100% की वैल्यू कितनी है 600। इसका मतलब है कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमें निकालना क्या है 55%, क्योंकि 55% ही ऐसे छात्र हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ 55 का गुणा कर देना है। जब 5 का गुणा जब करेंगे 5 में तो 0 आ जाएगा, यानी 5 30 हो जाएंगे, और 5 का 30 का तो भी 30 और 3 33, यानी 330 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अगर पूछता फेल कितने हुए हैं तो हम लोग 45 में 6 का गुणा कर देते तो फेल का निकल आता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कितने % छात्र पास हुए हैं, तो नहीं कितने % नहीं, सॉरी कितने छात्र पास हुए हैं। तो यहाँ पे अगर परसेंट पूछे तो 55% पास हुए हैं, और छात्रों की संख्या पूछे तो 330 छात्र पास हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगली क्लास देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और कोई अगर डाउट बचती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है।